Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly. So, in last video, we read about chapter 7. Chapter 10, The British Raj and the First War of Independence. हमने ये पढ़ा था कि मतलब ब्रिटिश लोग इंडिया में व्यापार करने के लिए क्यों अट्रैक्ट हुए और फर्स्ट वार कब स्टार्ट हुआ. अब हम इसका थोड़ा रीज़न देख लेते हैं कि फर्स्ट वार क्यों हुआ. The first war of independence, page number 75. But suit anger against the British started growing among the Indian people. अब जल्दी ही ना ब्रिटिश लोगों के खिलाफ इंडियंस के दिमाग में कुछ मतलब विचार आने लग गए कि दिस ग्रोइंग हैप्पीनेस एंड एंगर फाइनली लेड टू अ रिवोल्ट. और मतलब वो लोग दुखी हो गए थे उनसे, तो इसलिए इसने एक रिवोल्ट का रूप लिया और अपराइजिंग इन 1857 और 1857 में एक रिवोल्ट के रूप में बाहर आया. दिस रिवोल्ट कम टू बी नाउन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट और द रिवोल्ट ऑफ 1857. इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट या फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से ना आता है. व्हाट आर द कॉजेस फॉर दिस ग्रोइंग एंगर? इसके कारण क्या थे? कॉज ऑफ द रिवोल्ट, पॉलिटिकल कॉज. पॉलिटिकल कॉज ये थे कि मतलब जैसे बहुत सारे राजाओं की उन पोस्ट उनसे छीन ली गई थी, नवाबों की उनसे पोस्ट छीन ली गई थी, तो पॉलिटिकल रीज़न भी रहा इसका. इकोनॉमिक, बहुत सारे जो ट्रेडर्स थे उनको मतलब व्यापार करने के लिए वो कुछ भी चीज़ें अवेलेबल नहीं होने लगी. ब्रिटिश जो लोग थे वो दरा हमका किसानों से डायरेक्ट चीज़ें खरीदने लग गए और जो इंडियन ट्रेडर्स थे उनको नुकसान होने लग गया. और जो वो अपनी जो ब्रिटिश जो चीज़ें थी वो लोगों को यहाँ पे लाके सस्ते दामों मतलब महंगे दामों में बेचते थे और यहाँ की इंडिया की जो कच्चा माल था वो महंगे सस्ते दामों में खरीद लेते थे. ये भी रीज़न रहा. सोशल कॉज, हमारे इंडिया में जो थे सती प्रथा, कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज और इल ट्रीटमेंट ऑफ विडोज, मतलब विधवाओं के साथ बुरा व्यवहार, छोटी मतलब बाल विवाह वगैरह ऐसी बहुत सारी कुरीतियाँ थी. उसमें भी ये लोग ब्रिटिश लोग जो है हस्तक्षेप करने लगे, तो ये चीज़ भी इंडियंस को अच्छी नहीं लगी. और जो इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट था कि ये कारण रहा कि एक रिमोर आई थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो इंडियंस थे उनको मतलब ऐसा सुनने में आया था कि जो कारतूस है ना, जो कारतूस हैं वो पिग और काऊ की फैट से ग्रीस किए गए हैं. तो इस कारण उनके मतलब उनकी जो धार्मिक भावना थी उसको ठेस पहुंची. इस कारण ये रिवोल्ट हुआ. इन May 1857 some soldier in Meerut revolt against their ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड मार्च टू दिल्ली. और 1857 में कुछ लोग जो है मेरठ गए और मेरठ से दिल्ली गए और ब्रिटिश के अगेंस्ट वॉर मतलब रिवोल्ट क्रांति स्टार्ट की. दे डिक्लेयर्ड द एज्ड मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर एज द रूलर ऑफ इंडिया एंड आस्क हिम टू लीड द रिवोल्ट. और उन्होंने बहादुर शाह जफर के पास जाके बोला कि हमारा मतलब सहयोग करो इसमें रिवोल्ट में. The progress of revolt. Soon the revolt spread to other parts of India. Some of the people who joined the revolt were Rani Lakshmibai of Jhansi and Nana Sahib and Tatya Tope from Kanpur. जल्दी ही इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में ये रिवोल्ट फैल चुका था. इनमें से जो मतलब कुछ लोगों ने इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया वो रानी लक्ष्मीबाई थी, नाना साहब थे और तात्या टोपे थे. However, most of the southern and western parts of India did not join the revolt. फिर भी साउदर्न और वेस्टर्न इंडिया के बहुत सारे पार्ट ने इस रिवोल्ट को ज्वाइन नहीं किया. Several months of fierce fighting followed. Finally, the company used its superior weapon to सप्रेस द रिवोल्ट. और बहुत महीनों तक ये रिवोल्ट चलता रहा और कंपनी ने अपना सुपीरियर वेपन यूज़ किया. द रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट फेल्ड टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश. और रिजल्ट ये रहा कि ब्रिटिश इंडिया जो है इंडिया के जो लोग हैं वो हार गए और ब्रिटिश जीत गए. However, it is led to growing feelings of nationalism and sense of unity among the Indians. फिर भी इस रिवोल्ट ने जो है नेशनलिज्म और यूनिटी की जो फीलिंग हो उसको उत्पन्न किया लोगों के बीच में, ये एकता की भावना को उत्पन्न किया. It thus marked the beginning of the Indian struggle for freedom. और ये एक इंडियन का जो स्ट्रगल है वो एक मार्क छोड़ गया, मतलब आज़ादी के लिए जो मार्क था वो छोड़ गया ब्रिटिश के दिमाग में. द रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑल्सो टॉट द ब्रिटिश सेवरल लेसन. और इस रिवोल्ट ने
ब्रिटिश को तो बहुत सारे लेसन भी सिखाए। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नो लॉन्गर अलाउड टू रूल इंडिया। उनको समझ में आ चुका था कि अब ये लोग ज़्यादा इंडिया में राज नहीं कर पाएंगे। इंस्टेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड रूलिंग इंडिया डायरेक्टली। The British also decided not to interfere in the religious custom and beliefs in the Indians. अब जो है उसके अलावा उन्होंने ये भी सोच देख लिया कि वो डायरेक्ट रूल नहीं कर पाएंगे, और उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि इंडिया के जो मतलब रिलीजियस उनके धर्म वगैरह जो सिस्टम है इसमें इंटरफेयर नहीं करना है। वो इस चीज़ को समझ चुके थे। नाउ द सोशल रिफॉर्मर। अब जो इतनी सारी कुरीतियाँ फैलने के बाद जो था कि कुछ सोशल रिमूव जो पढ़े लिखे कुछ लोग थे वो भी सामने आए कुरीतियों को दूर करने के लिए। अब जो फर्स्ट वॉर को फेल होने का रीज़न था, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट फेल्ड बिकॉज द इंडियन वर नॉट यूनाइटेड एंड डिड नॉट प्लान। अब इसमें लाइफ इसके लिए सीखने को मिल रही है कि जब फर्स्ट वॉर हुआ था तब इंडियन क्या थे, एक नहीं थे। मतलब अलग अलग जगह से लोग आ रहे थे ब्रिटिश को पछाड़ने के लिए, लेकिन उनमें यूनिटी नहीं थी और उन्होंने कोई प्लान नहीं कर रखा था कि हमको कैसे उनको लोगों को हराना है। बस उनका ये था कि हमको लड़ना है और इनको भगाना है, पर उनको बस ना तो कोई प्लान था ना उनमें यूनिटी थी। वेयर एज द ब्रिटिश वर यूनाइटेड एंड प्लान वेल टू बी सक्सेड इन एनी वेंचर। और जबकि ब्रिटिश के पास प्लान भी था और वो यूनिटी भी थी उनमें, तो वो जीत गए। द मेंबर्स मस्ट बी यूनाइटेड इन देयर थॉट्स एंड एक्शन। और जो अगर हम कुछ करते हैं तो हमको क्या होना, मतलब लोगों को उसमें क्या होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, सारे सब लोगों के विचार एक जैसे होने चाहिए, तभी हम उस चीज़ को मतलब कंटिन्यू कर पाएंगे, उस चीज़ को जीत पाएंगे। अब द सोशल रिफॉर्मर्स। एज अ रिजल्ट ऑफ widespread illiteracy, Indian society at that time had remained undeveloped and stopped progressing. अब क्या है था कि बहुत असाक्षरता थी, इंडियन लोग जो थे मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे उस समय, तो और अनडेवलप्ड एरिया भी था, तो प्रोग्रेस क्या होगी, स्टॉप हो गई। ए फ्यू एजुकेटेड इंडियन वर इन्फ्लुएंस बाय द आइडियाज एंड वे टू ऑफ थिंकिंग ऑफ यूरोपियन। अब जो थे कुछ लोग जो एजुकेटेड इंडियंस थे वो यूरोपियंस के विचारों से प्रभावित हुए। दे अंडरस्टूड दैट ओनली एजुकेशन कुड रिमूव द इविल्स ऑफ सोसाइटी एंड ब्रिंग टू प्रोग्रेस। वो समझ चुके थे कि सिर्फ शिक्षा ही ऐसा साधन है जो सोसाइटी के जो इविल्स है उनको ख़त्म कर सकती है और सच्ची सफलता दिला सकती है। दे फाउट अगेंस्ट सोशल इविल्स लाइक सती प्रथा एंड चाइल्ड मैरिज। उन लोगों ने सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ लड़ाई करी। राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, सैयद अहमद खान एंड पंडिता रामाबाई वर सम सच पीपल हु ट्राई टू रिफॉर्म और चेंज इंडियन सोसाइटी। ये लोग जो थे इन्होंने इंडियन सोसाइटी को चेंज करने का कोशिश करी। दे कम टू बी कॉल्ड सोशल रिफॉर्मर्स, और इनको सोशल रिफॉर्मर्स कहा जाने लगा। राम मोहन राय वर्क विद द ब्रिटिश टू हैव अ लॉ पास्ड बैनिंग सती। और राम मोहन राय जो उन्होंने सती प्रथा को रोकने के लिए एक कानून बनवाया ब्रिटिशों द्वारा। मैनी ऑफ अदर फाउट फॉर द रीमैरिज ऑफ विडोज एंड एजुकेशन फॉर वुमन। और उसके अलावा भी जैसे विधवाओं का पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा के लिए भी प्रयासरत रहे। दे टोल्ड द पीपल टू राइज अबाउ एंड द कास्ट सिस्टम एंड स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अब लोगों को जो कास्ट सिस्टम को भी रोकने के लिए बोला गया, मतलब जागरूक किया गया, और जो अछूआछूत था उसको भी रोकने के प्रयास किए गए। नाउ समिंग अप, वास्को डी गामा, अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर, was the first European to find a direct sea route to India. This paved the way for other European traders, namely the Portuguese, Dutch, British and French, to set up trading bases in India. अब जो वास्को डी गामा जो था वो फर्स्ट ऐसा यूरोपियन था जिसने डायरेक्ट समुद्र के द्वारा रास्ता खोजा था। उसके अलावा डच, ब्रिटिश और फ्रेंच लोग भी यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए। The British traders established the English East India Company to trade with the East. अब जो ब्रिटिश जो ट्रेडर्स थे वो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी डेवलप करी। They bought mainly spice and cotton, indigo and silk from India. और वो सबसे ज़्यादा मसाले, कॉटन, नील और सिल्क खरीदते थे इंडिया से। Trade with India was so profitable that the company started capturing large parts of India. Sirajuddaulah, the ruler of Bengal, was defeated by the British at the Battle of Plassey in 1757. अब जो था
इंडिया से व्यापार करना बहुत प्रॉफिटेबल था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ बहुत सस्ते में अवेलेबल थी, है ना। अभी सिराजुद्दौला जो बंगाल के राजा थे, रूलर थे, उन्होंने प्लासी के युद्ध में 1757 में ब्रिटिश से हार गए थे। इस कारण उनका पूरा राज हो गया था। ग्रेजुअली एंगर अगेंस्ट द ब्रिटिश स्टार्टेड ग्रोइंग इन इंडिया। इट फाइनली लेड टू फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंट और द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब जो लोग ब्रिटिश से नाराज थे उन्होंने भी 1857 में फिर फर्स्ट वॉर इंडिया के लिए, इंडिपेंडेंट के लिए फर्स्ट रिवॉल्ट स्टार्ट किया, जो कि 1857 रिवॉल्ट ऑफ 1857 के नाम से आता है। इट वॉज स्टार्टेड बाय द इंडियन सोल्जर्स इन ब्रिटिश आर्मी इन सून स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। और ये जो था ब्रिटिश, मतलब जो इंडियन सोल्जर्स थे ब्रिटिश कंपनी में, उनके द्वारा स्टार्ट किया था और धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। द मेन लीडर ऑफ रिवॉल्ट वर रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब। और उनके जो मेन जो थे लीडर्स वो रानी लक्ष्मीबाई थी, तात्या टोपे और नाना साहब थे। द रिवॉल्ट वाज क्रस्ड बाय ब्रिटिश एंड इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब जो है ये रिवॉल्ट जो है उन ब्रिटिश द्वारा क्रश कर दिया गया और ब्रिटिश को एक और फ़ायदा हो गया क्योंकि वो जीत गए, तो इंडिया की जो गवर्नमेंट थी वो डायरेक्ट उनके हाथ में आ गई थी। ठीक है, ऐसा हुआ कि मतलब अब राजा वगैरह जो पत्ती राजा वगैरह थे उन सबको तो हटा दिया गया था ऑब्वियसली। पहले वो धीरे धीरे शासन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही रिवॉल्ट फैला तो उनका दमन हो गया, मतलब इंडियन सोल्जर्स को, और उनको मतलब मात मिल गई। तो इंडिया की गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट ब्रिटिश के हाथ में चली गई थी। The revolts are the growth of nationalism and beginning of the freedom struggle in India। और उसने जो इस रिवॉल्ट ने इसके अंदर नेशनलिज्म, लोगों के अंदर नेशनलिज्म और यूनिटी का बीज बोया कि हमको फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। सम एजुकेटेड इंडियंस ट्राइड टू रिफॉर्म और चेंज इंडियन सोसाइटी। और कुछ जो पढ़े लिखे जो रिफॉर्मर थे उन्होंने इंडियन सोसाइटी को चेंज करने का ठाना। अब जो है इस लेसन में हमने ये पढ़ा है कि फर्स्ट वॉर क्यों हुआ था, उसके कारण क्या रहे और उसका रिजल्ट क्या रहा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। अब आपका जो होमवर्क है आपको इसकी बुक एक्सरसाइज जो है वो सेल्फ करनी है। मैं इसके बाद आपको PDF सेंड करूँगी और जो भी मतलब करेक्शन हुआ आप इसको करेक्ट करके लिख सकते हैं, इसलिए आप पेंसिल से इसको फील करिएगा। इसको बुक में पेन यूज़ करने की नीड नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।